नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कैलेंडर के अंतर्गत शायद ये कैलेंडर का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद कैलेंडर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सभी टाइप हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ये आज की शायद अंतिम क्लास होगी कैलेंडर की। तो आप लोग अभी तक जो समूचे क्लास पूरे क्लास नहीं देख पाए हैं, जो कि हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, वो स्टूडेंट कम से कम आज जो है जरूर यहाँ पे माइंड कंसंट्रेट करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग सीखेंगे जो चीज़ अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं वो सभी को कैलेंडर से जो भी टॉपिक है रिलेटेड आज हम लोग ये सीखेंगे। ओके, तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसी का सार रूप, उसी का सारांश, उसी का समरी मिला जुला के यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो उसमें देखिए क्या करना है कि हम लोग अभी तक क्या जान रहे हैं। हम लोग अभी तक सीखे हैं कि वर्ष जो होता है अच्छा चलिए पहले स्टार्ट हम करते हैं वर्ष से नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं दिन से। एक कैलेंडर के अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है, पहले समझ लीजिए। एक कैलेंडर के अंतर्गत क्या क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। एक कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत एक दिन होता है, महीना होता है और वर्ष होता है जिसको दिन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डे कहते हैं, और महीना को मंथ कहते हैं और वर्ष को ईयर कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो दिन के अंतर्गत ये क्या होता है, सप्ताह भी इसी के अंतर्गत होता है। सप्ताह जिसको कि हम लोग वीक बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, वीक। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और ये 7 दिन कौन कौन होते हैं, ये 7 दिन जो होते हैं ये रविवार से स्टार्ट होकर शनिवार तक, रविवार से शनिवार तक 7 दिन होते हैं। समझ गए ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जिसको हम लोग गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार। इंग्लिश में कहा जाए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारा ये दिन के अंतर्गत आ जाता है। यही ना, यही हम लोग सीखे हैं। अब देखिए महीना के अंतर्गत क्या क्या था। महीना हमारे कितना टोटल कितने होते हैं, महीने 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने कौन कौन होते हैं, ये महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक, समझ गए ना। जनवरी टू दिसंबर ये महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर आइए वर्ष में। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 और 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 366 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन और 366 दिन, ये 2 दिन तो अब किस वर्ष में 365 दिन होगा और किस वर्ष में 366 दिन होगा, समझ गए ना। तो 365 दिन किस में होगा, 365 दिन जो होगा ये साधारण वर्ष में। ये साधारण वर्ष क्या है, जिस वर्ष में यहां पे लिख दे रहे हैं, जिस साधारण वर्ष क्या हुआ देखिए, इसको पहले समझिए। साधारण वर्ष जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाता है। लिख लीजिए आप लोग, साधारण वर्ष क्या है। साधारण वर्ष क्या हुआ, जिस वर्ष में 4 से या 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, यानी कि 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है, उसमें शेष बच जाता है। समझ गया ना।
वो हमारा साधारण वर्ष हो गया। और वो वर्ष जिसमें 4 से भाग देने के बाद अगर वो वर्ष पूरा नहीं भाग लग पाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। जैसे मान लिया जाए अभी जो चल रहा है हमारा 2022 चल रहा है, तो 2022 में जब 4 से भाग देंगे तो देखते हैं कि हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 4 पंचे 20, 0 0, फिर 2 नहीं कट रहा है, फिर यहाँ 2 उतरेगा, 4 पंचे 20, देखिए 0। ये हमारा शेष बच, ये शेष नहीं बचना चाहिए, समझ गया ना। यही अगर 2000 ये 4 अगर रहता 24 रहता तो ये 4 छोके 24 हो जाता, 0 0। एक्चुअली कहने का मतलब है जो हमारा 4 से भाग नहीं लगेगा वो साधारण वर्ष होगा, समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा पूरा 1985, 1986, 1987, 2002, 2009, 2000, अभी जो 22, ये सब हुआ क्या, साधारण वर्ष हुआ, समझ गया ना। तो ये सभी वर्ष जो है 365 दिन का होता है, यही है। अब जो है वर्ष दो प्रकार का, देखिए यहां पे लिख दे, वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक हो गया आपका साधारण वर्ष, और दूसरा हो गया लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष के बारे में जान गए कि जिस वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग लग जाएगा, जिस वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। और साधारण वर्ष जो होंगे ये 365 दिन के होंगे। और लीप वर्ष क्या है, जिस वर्ष में, लिख लीजिए लीप वर्ष के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये तो बता ही चुके हैं पिछले क्लास में, फिर भी आप लोगों को समरी के रूप में एक बार पुनः रिवीजन करा देते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग लग जाता है, 4 से पूरी तरह भाग लग जाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष, जोन वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, जोन वर्ष लीप वर्ष होगा उस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगा, दिनों की संख्या 366 होगा। अब कहिएगा कि जब दिनों की संख्या साधारण वर्ष में 365 हुआ और लीप वर्ष में 366 हुआ तो ये एक दिन कहां पे बढ़ता है, किस महीने में बढ़ता है, तो ये महीने जो है ये फरवरी महीने में बढ़ जाता है, ये फरवरी महीने में बढ़ जाता है। लीप वर्ष में, ये साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, वो 28 दिन का होता है, समझ रहे। जिस प्रकार के भी रिचार्ज जो कराया जा रहा है 28 दिन का, समझिए क्या कर रहा है कि 1 महीने के रिचार्ज है, ये 28 दिन वो सबसे छोटा फरवरी महीना का ले लिया, वो समझ रहे हैं ना। अभी तो 28 दिन का ही रिचार्ज कराया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का, और लीप वर्ष में ये जो 1 दिन बढ़ गया साल में 366 दिन, ये यही जो फरवरी जो 28 दिन का होता है ना, ये लीप वर्ष में 29 दिन का हो जाता है, ये 29 दिन का हो जाता है। तो समझ गए, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। लीप वर्ष किस महीने में बढ़ जाता है, फरवरी महीने में 29 दिन का, और साधारण वर्ष में फरवरी तो जानते हैं 28 दिन का होता है। तो ये जो है इस प्रकार जो है ये हम लोग समझ गए दिन, महीना, वर्ष। कोई दिक्कत? अब इस पर देखिए सवाल किस प्रकार का आता है, ये समझिए, तीनों पे सवाल आता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर सीखना चाहिए, रहना चाहिए, तब माइंड में। बाकी बोलिएगा तो रविवार से शनिवार तक ये तो जानते हैं कि ये भी लिखना पड़ जाएगा। अगर नहीं जानते हैं, जनवरी से दिसंबर तक नहीं जान रहे हैं तो बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर इसको पुनः बता देंगे, समझ गए ना। आप लोग कंपटीशन का क्लास कर रहे हैं, इतना तो नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन फिर भी एक से एक स्टूडेंट है ना, तो सब एक ही बार जब तैयारी करेंगे कंपटीशन का ना तो वही सीख लेंगे। ये भी होता है कितना में बहुते देखे हैं, समझ गए ना।
तो वो अगर कहिएगा कि भाई चाहिए हम लोग को, तो वो भी हम जो है बता देंगे। अब जो बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। अब और जितना भी चीज हम देखिए बताते हैं, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होता, मतलब इधर उधर का नहीं है। जितना भी आप लोग को समझ में आता होगा, जितना भी चीज हम बताते हैं वो सभी कहीं न कहीं आप लोग के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। समझ गए? तो अब देखिए हम लोग को क्या सीखना है, नोट करते जाइएगा, वो आप लोग के लिए बेटर होगा। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर, 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त होता है। ये तो समझ में नहीं आया होगा, ये चीज समझ में नहीं आया होगा आप लोग को। किसी भी दिन में ये 7 जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब देंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का समझना बहुत कठिन है, समझ गया ना। किसी भी दिन, मान लिया जाए कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, मंडे है, सोमवार है, क्या है, मंडे है, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा मेरे भैया? अब देखिए यही चीज समझने के लिए अब हमको क्या करना, एक एक करके जोड़ेंगे। 1 जनवरी सोमवार, 2 जनवरी मंगल, 3 जनवरी बुध। इस प्रकार ये तो हमारा काम है संख्या, ये जो हमको शॉर्ट है, यानी एक ही वीक का बात है, एक ही सप्ताह का बात है, तो हम लोग 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जोड़ लेंगे। लेकिन यही अगर रहेगा 30 जनवरी, तब क्या होगा उस कंडीशन में, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग छोटा से ही समझते हैं, समझ गए ना। तो हम लिखे किसी भी दिन में, ये दिन है, ये हमारा दिन है, समझ गए। तो किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर, या डेट है, चाहे इसमें 7 जोड़ेंगे तो वही दिन प्राप्त होगा, समझ गए ना। एक ही महीना के अंतर्गत बोल रहे हैं, फरवरी के महीने का बोल रहे हैं, एक ही मंथ के अंतर्गत ये प्रक्रिया बता रहे हैं। तो 1 जनवरी में कितना जोड़ा गया है? 1 जनवरी में जोड़ा गया है +7। जब इधर 1 में 7 जोड़ा गया है, समझ गए, जब 1 में 7 जोड़ा गया है, तो उसी प्रकार सोमवार में भी 7 जोड़ेंगे। सोमवार में भी जितना यहाँ 1 में 7 जोड़ के 8 हुआ, उसी प्रकार सोमवार में भी 7 जोड़ेंगे। तो हम बताए, पहले भी बता चुके और यहाँ भी बता रहे हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन जो दिन दिया है वही दिन प्राप्त होगा। अर्थात जो सोमवार है तो ये सोमवार ही होगा, सोमवार है तो सोमवार ही होगा, यही आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल, ये तो जोड़ने वाला है, अब घटाने वाला। मान लिया जाए कि 15 अगस्त को पड़ता है आपका बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे, समझ गए। तो 8 अगस्त को कौन सा दिन आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो देखिए 15 में माइनस करेंगे, 15 में माइनस कितना करेंगे? जो 8 आएगा। 15 में -7, यहाँ देखिए +7 किए हैं, तो 15 में -7 कर रहे हैं, तो इधर जितना माइनस कर रहे हैं तो बुधवार में भी उतने माइनस करेंगे, -7। तो हम बताएं क्या यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर, 7 यहाँ जोड़े तो यही दिन आया,
बुधवार में यहाँ पे 7 घट, जिस प्रकार यहाँ 7 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 7 माइनस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बुधवार। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बोझ लग रहा है तो वो भी बताइएगा। चलिए अब देखिए, सब फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ पे अगला जो है, अगला देखिए क्या है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होता है, दोनों समान होता है। समझ रहे हैं? इसको अब क्या लिखें हम, यहां इसका अलग थोड़ा सा एक दूसरा मॉडल में लिख देते हैं। यह साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष। जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगता है उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी, और अंतिम दिन 31 दिसंबर। ये होता है ना, फर्स्ट डे हमारा 1 जनवरी हो गया और अंतिम दिन 31 दिसंबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार आता है तो साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को भी सोमवार आएगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो दिन साधारण वर्ष का पहला दिन, जो भी दिन आएगा, जैसे 1 जनवरी 2022 का, इस साल का क्या था प्रथम दिन, जो भी होगा देख लीजिएगा। अब देखिए आपको बता ही देते हैं, आपको बताते हैं साधारण वर्ष का जो है, थोड़ा सा कैलेंडर में हमको भी याद नहीं है। चलिए, जैसे अभी जो है 2022 का कैलेंडर जब देखिएगा तो 2022 हमारा क्या है, 2022 क्या है, इसको मिटा देते हैं। समझ गए हैं ना? प्रथम दिन और अंतिम दिन साधारण वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी जो होगा 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, सेम दिन होगा। अगर सोमवार है 1 जनवरी का तो अंतिम दिन भी 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। समझ गए ना? अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, अभी हम देख के आए भाई, ठीक है, याद तो नहीं था, आप लोग भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन आएगा, हम क्या बताएं, साधारण वर्ष का प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी, यहां लिख लीजिए, प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी एवं अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर, दोनों दिन समान होता है, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होता है। तो ये 2022 क्या है, 2022 जो है ये साधारण वर्ष है, क्योंकि जब इसमें 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, शेष कुछ न कुछ बच जाएगा, शेष कुछ न कुछ बचेगा, इसीलिए हमारा साधारण वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष का ही ये नियम बताए हैं कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होता है। तो 2022 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, तो इसी का अंतिम दिन
क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, शनिवार ही होगा। कैलेंडर में देख लीजिएगा कि ये भी शनिवार है कि नहीं है। पहला 1 जनवरी भी शनिवार था और 31 दिसंबर भी शनिवार ही होगा। समझ गए। तो ये साधारण वर्ष का था। अब हम लोग चलेंगे लीप वर्ष का। लीप वर्ष में क्या है, समझ गया ना। लीप वर्ष में क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। साधारण वर्ष का तो समझ लिए। अब लीप, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है। कैसे पूछता है थोड़ा सा बड़ा करके वो भी बताएंगे हम। लीप वर्ष का समझते हैं। लीप वर्ष का, इसको हम लोग लिखते नहीं पूरा शब्द में, यहीं पे समझ लेते हैं। ये लीप वर्ष, लीप वर्ष का समझते हैं। लीप वर्ष किसको बोलते हैं, सबसे पहले लीप वर्ष बता दिए। जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाएगा वो हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, लीप वर्ष में क्या है समझिएगा। समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी याद करना रटना तो कोई बड़ा चीज नहीं, समझना। लीप वर्ष का फर्स्ट डे, प्रथम दिन, लीप वर्ष का प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी। और अंतिम दिन, ये अंतिम, ये साधारण वर्ष का भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर, ये अंतिम दिन हो गया। अंतिम दिन, प्रथम दिन। इसमें अब क्या है कि लीप वर्ष के अंतर्गत जो वर्ष हमारा लीप वर्ष है, उस वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन की तुलना में क्या है, प्रथम दिन से एक दिन आगे, प्रथम दिन से उसका 1 दिन आगे होगा। क्या होगा, कंक्लूजन, लीप वर्ष में प्रथम दिन के तुलना में, प्रथम दिन के तुलना में 1 दिन जोड़ देंगे। प्रथम दिन के तुलना में 1 दिन जोड़ देंगे। लीप साधारण वर्ष में क्या था, जो हमारा दिन था 1 जनवरी को वही होता था 31 दिसंबर को। लेकिन लीप वर्ष में क्या है, जो हमारा प्रथम दिन दिया है उस दिन के आगे दूसरा दिन होगा। वही दिन नहीं होगा, उस दिन के आगे दूसरा दिन होगा। समझ गए। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर 1 जनवरी पिछला लीप वर्ष मान लिया जाए, पिछला लीप वर्ष कितना कौन था, 2000। 1 जनवरी 2000 को अगर मान लिया जाए, याद तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर मानते हैं, अगर 1 जनवरी 2000 को अगर शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। समझ गए। तो ये हमारा सबसे पहले 2000 क्या है, यहां ध्यान देना है। ये 2000 जो वर्ष है ये हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 4 से भाग लग करके देखेंगे, अगर 4 से पूरी तरह भाग लग गया तो समझेंगे ये लीप वर्ष है। समझ गए ना। तो लीप वर्ष में क्या बताए, प्रथम दिन की तुलना में, प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो ये अंतिम दिन जो है, ये अंतिम दिन जो होगा ये प्रथम दिन की तुलना में 1 दिन ज्यादा। 1 जनवरी प्रथम दिन शुक्रवार है तो इसका अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर जो है इससे 1 ज्यादा होगा, शुक्रवार से 1 ज्यादा होगा। शुक्रवार से 1 दिन आगे, शुक्रवार से 1 दिन आगे कितना हो जाएगा, शनिवार। शुक्रवार से 1 दिन कितना होगा आगे, 1 दिन शनिवार। आंसर। अब कहिएगा कि ये क्यों हो जाता है। एक तो पहले याद रखिएगा कि लीप वर्ष रहेगा तो पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन आगे हो जाएगा। अब ये 1 दिन आगे होता है कैसे, ये समझिए। इसलिए समझिए कि ये जब लीप वर्ष हमारा हो गया 2000 तो 1 जनवरी से ही है, 1 जनवरी से है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच है। तो 1 जनवरी से लेकर तो फरवरी महीना भी आया ना, पूरा महीना। जब फरवरी देखिए पूरा महीना आया तो फरवरी साधारण वर्ष में हमारा 28 दिन का होता था, इसलिए
प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता था, लेकिन जब लीप वर्ष हो गया तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ गया ना, फरवरी 29 दिन का हो गया ना। वही जो लीप वर्ष में एक दिन फरवरी का, यहाँ फरवरी का महीना जब एक दिन बढ़ गया 29 दिन का हो गया, तो वही एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ गया। इसीलिए लीप वर्ष में एक दिन प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो हमको अनुमान है कि ये भी आप लोग समझ लिया होंगे। ओके, अब इससे और आगे थोड़ा चलते हैं। समझिए, ये सब एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार का पूछा जाता है वो अब समझिए। देखिए, जैसे अब थोड़ा सा चलते हैं इस पर, पैटर्न पर आधारित जो है जो सवाल दिया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जान लेते हैं। समझ गए? हाँ भाई, थोड़ा सा देखिए। चलिए, कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी, इस समझने के लिए जो बताए अभी तक, ये समझने के लिए बता रहे हैं। 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो क्या कर रहा है? अच्छा, एक चीज भी और, हाँ एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, जो वो क्या है ये समझ लीजिए। इससे पहले अभी साधारण वर्ष लीप वर्ष समझ गए ना। अब जो है क्या कर रहा है, हाँ साधारण वर्ष अगर दिया रहे, साधारण वर्ष दिया रहे, तो साधारण वर्ष की तुलना में, साधारण वर्ष जो है की तुलना में प्रथम दिन, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन है, समझ गए ना, ये जो है इसके अगले वाले साधारण वर्ष, यानी कि अभी 2022 है, 2023 का अगला साधारण वर्ष, अगला साधारण वर्ष अभी बताएंगे, अभी इसका एग्जांपल भी देंगे। अगला साधारण वर्ष की तुलना में ये क्या होगा, जो प्रथम दिन होगा, जोन दिन आएगा प्रथम दिन, इसके प्रथम दिन आ गया, इसमें एक दिन ज्यादा होगा, ये साधारण वर्ष रहेगा। तब साधारण वर्ष का महीना, अगर पिछला महीना साधारण वर्ष चल रहा है तो उसके जस्ट अगले साल का उसी दिन का अगर तिथि पूछा जाएगा, साधारण वर्ष के अगले वाला भी वर्ष अगर साधारण में दिया रहेगा, तो जिस तिथि को हम पिछले साल के अगर कहा जाए, जिस तिथि का दिन दिया रहेगा, तो उसी तिथि को अगले वाले वर्ष के दिन में पूछा जाएगा। तो पिछले वाले वर्ष जो दिन हमारा दिया हुआ है उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे। अभी तो हम लोग लीप वर्ष के बारे में जानते हो, तो लीप वर्ष के बारे में क्या सीखे, उसी साल में पहला दिन और अंतिम दिन जो है में एक दिन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी साल का नहीं बात बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि उसके अगले साल का, जस्ट उसके अगले साल का। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? तो अभी हम क्या बताएं, साधारण वर्ष ये है, 2001 साधारण वर्ष है, तो इसका जो पहला दिन है, जो भी दिन दिया है 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, तो अगला साल यही समय, यही तारीख को, 1 ही जनवरी को, अगला साल 1 ही जनवरी 2002 को, जस्ट इसका अगला साल 2002 को क्या हो जाएगा, इससे एक दिन, प्रथम दिन जो दिया हुआ है, जो भी दिन दिया हुआ है, प्रथम दिन जो भी दिन दिया रहेगा, हम दिन में, अगला दिन में एक दिन ज्यादा हो जाएगा, यही दिन में, समझ गए ना। तो ये सोमवार है, क्या हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा साधारण वर्ष में। अब देखिए कैसे ये मंगलवार हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
कि हम जानते हैं साधारण वर्ष का जो भी रहेगा उसका पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। तो पहला दिन सोमवार है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 31 दिसंबर भी सोमवार होगा। जब 31 दिसंबर सोमवार हो गया तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी अगला दिन जो होगा वो 1 जनवरी होगा ना। तो 1 जनवरी होगा तो एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया, तो सोमवार से भी हमें एक दिन बढ़ गया तो मंगलवार हो गया। जिस तरीके से सोच सकते हैं, तो उसको याद रखने के लिए क्या करते हैं कि साधारण वर्ष जो फिर अगला साधारण वर्ष में जाता है वही डेट में, तो वो जो है सोमवार रहेगा तो अगला दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगर यहाँ 15 जनवरी रहेगा, यहाँ भी 15 जनवरी रहेगा, तो जो डेट रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ डेट से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 ही जनवरी रहे, 5 जनवरी रहे, 20 जनवरी रहे, इतना नवंबर रहे, नहीं, जो भी रहेगा यहाँ पे दिन, जो भी डेट में जो भी दिन रहेगा। हाँ, लेकिन साधारण वर्ष टू साधारण वर्ष, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में, जैसे साधारण वर्ष में लीप वर्ष में जाएंगे उसका फिर अलग रूल होगा। तो जैसे फिर देखिए, अब मान लिया जाए कि 15 जनवरी 2003 को बढ़ता चला जाएगा, डेट सेम रहेगा, ईयर चेंज होता जाएगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा बुधवार। फिर अगर हम 15 जनवरी 2004 ये बुधवार से हो जाएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार लिखा जाता है कैलेंडर में, रीजनिंग के अंतर्गत बृहस्पतिवार भी लिखा जाता है, कहीं गुरुवार या जो भी इंग्लिश में थर्सडे दिया रहेगा, बृहस्पतिवार। 15 जनवरी 2005। अब देखिए, ठहर जाइए, बिल्कुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमारा हो गया लीप वर्ष। हम तो क्या बताए थे, सिर्फ साधारण वर्ष का बोले थे। अगर साधारण वर्ष आगे बढ़ता जा रहा है सेम डेट में, तो वहां पे हमारा इधर भी डेट, दिन का संख्या बढ़ता चला जाएगा, साल बढ़ते चला जाएगा, हमारा दिन बढ़ता जाएगा, +1 समझ गए ना। यहां भी +1 होगा। अब कहिए कैसे, कहने का मतलब ये हुआ कि 2003 तक तो हमारा एक डेट बढ़ता चला गया, दिन बुधवार हो गया। अब कहिए 2004 तो लीप वर्ष है, लेकिन आप भी इसमें एक ही दिन बढ़ाए हैं, तो बढ़ाए एक ही दिन इसलिए बढ़ेगा मेरे भाई कि 15 जनवरी, ये 15 जनवरी तक का ही बात बोला गया है, 15 जनवरी तक का ही बात बोला गया है, क्योंकि अभी फरवरी यहाँ पे पूरा फरवरी नहीं दिया है। अगर फरवरी, जब तक अगर 15 फरवरी भी रहता तो कोई अंतर नहीं रहता, जब तक कि पूरा फरवरी 29 फरवरी तक नहीं आ जाए तब तक हमारा इसमें एक ही दिन बढ़ता चला जाएगा, समझ गए। जैसे पूरा अगर मार्च यहां रहेगा तो फिर यहां 2 दिन बढ़ जाएगा। अब देखिए, जैसे 15 जनवरी 2004 को है, तो 15 जनवरी 2004 जब है, तो अब यहां 15 जनवरी 2005, तो इस जनवरी से लेकर इस जनवरी तक के बीच में ये 2004 वाला फरवरी तो आ ही गया ना। 15 जनवरी 2004 से लेकर 15 जनवरी 2005 के बीच में ये 2004 वाला जो फरवरी का महीना, अभी ये तो 15 से स्टार्ट होगा, 16, 17, 18, 31 जनवरी इधर, फिर 29 फरवरी, तो ये फरवरी इसमें आ रहा है भाई, यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन इसके आगे जो पार्ट है यहाँ फरवरी आ रहा है। तो यहाँ जब 2005 का कंडीशन लिखेंगे तो बृहस्पतिवार होकर शुक्रवार नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा 2004 का फरवरी के बाद से दिसंबर होके तब अगला साल में 15 जनवरी तक गया है, इसलिए हमारा यहाँ एक दिन नहीं बढ़ के 2 दिन बढ़ जाएगा, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। समझिए, ये कहानी है, समझने का ये तरीका है, समझ गया ना। इसका और एग्जांपल दे रहे हैं, वो और समझ में आ जाएगा। फिर जैसे 2005 से 2006 होगा, तो फिर ये तो साधारण वर्ष ही है, ये साधारण वर्ष है, फिर शनिवार से रविवार हो जाएगा, एक ही दिन बढ़ेगा सिर्फ 2 दिन यहाँ, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा इस बीच में 2 दिन, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ये फरवरी हमारा आ रहा है, यहीं पे नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा 15 जनवरी 2005 को 2 दिन बढ़ेगा। और एक एग्जांपल देते हैं, तब समझ में और आ जाएगा आसानी से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम इतने एग्जांपल आप लोग को बता देंगे ना
कि ताकि आप लोग को परेशान होने की कोई संभावना ही नहीं है। आराम आराम से इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसी चीज के लिए तो हम आए हैं आप लोग के सामने। इसी सब चीज को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है, इसी सब के लिए आप लोग के पास हम समझिए कि आए हैं, कि ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे कोई भी टॉपिक से। अभी तो आप लोग कैलेंडर ही देखे हैं, जितने भी टॉपिक आएगा, मैथ से, रीजनिंग से, जीके, जीएस, जो भी आएगा हम सभी का आप लोग को बारी बारी से कर करके सबका एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम जो होता है समझ जाकर आप लोग के दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट, जैसे 4 जून दिया है, 4 जून 1983 को, 4 जून 1983 को शनिवार, 4 जून 1983 को शनिवार, शनिवार क्या है, शनिवार है। रुक जाइए, इंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या है, 4 जून 1983 को शनिवार है, तो 4 जून 1984 को, 4 जून 1984 को कौन सा दिन होगा ये समझिए। अब देखिए 4 जून 1983 को हमारा शनिवार है। अब 4 जून 1984 को कौन सा दिन आएगा, तो 83 तो हमारा साधारण वर्ष हो गया, ये तो हमारा 4 जून यानी कि फरवरी, ये तो हमको उससे मतलब नहीं है, साधारण वर्ष में फरवरी रहे मार्च रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 जून 1983 से लेकर 4 जून 1984 तक, अब ये 1984 हमारा लीप ईयर हो गया, साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष अब 1984 हो गया, ये तो एक बात ठीक है। लेकिन इन लीप वर्ष में भी क्या है, 4 जून से लेकर 83 से लेकर 4 जून 1983 तक हो गया, तो 4 जून तक है, 4 जून 1983 से लेकर 83 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जून हो गया। फिर अब 84 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 जून, यानी कि 84 का, 84 हमारा लीप वर्ष है, इसमें हमारा वो फरवरी महीना तो आ ही गया है, फरवरी महीना आ ही गया है, तो हम कंटिन्यू शनिवार से लेकर रविवार नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस साल में वो फरवरी हमारा 29 दिन का आ गया है, इसलिए शनिवार, ये रविवार नहीं होकर ये हमारा सोमवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, ये हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना कि इस लीप वर्ष में हमारा फरवरी महीना आया है कि नहीं आया। यही चीज अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं, 4 फरवरी देते हैं, 4 फरवरी और इधर दे देते हैं, इधर भी 4 फरवरी दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, ये हमारा पूरा फरवरी नहीं आया है। जब तक कि पूरा फरवरी 29 दिन का नहीं आ जाएगा 1984 में, तब तक हमारा ये सोमवार नहीं होगा, ये हमारा तब क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा, रविवार ही जो हो जाएगा।